हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आप सभी जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके मन में ये सवाल उभर रहे होंगे कि आखिर किस तरीके से IAS की परीक्षा शुरू की जाए और IAS की परीक्षा शुरू करने को लेकर के जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों की कमी नहीं है। जितने अधिक चैलेंजेस हैं, इनके समाधान को समझना उतना ही अधिक और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में इन चुनौतियों का समाधान कैसे हो, किस तरीके से आपकी तैयारी को दिशा दी जाए ताकि आप अपनी तैयारी में अव्वल तरीके से आगे बढ़ते रहें और आप अपनी सफलता पा सकें। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब हम सिविल सेवा परीक्षा या फिर जिसको हम लोग कॉमनली IAS परीक्षा के तौर पर जानते हैं, इसके लिए आपको बहुत ही नियमित तौर पर अध्ययन करने की आवश्यकता हो जाती है। नियमित अध्ययन यदि आप नहीं करते हैं और यदि आपके स्टडी में, आपकी पढ़ाई में इरेगुलरिटी होती है, तो फिर इसका आपको नुकसान होता है। तो पहली जो महत्वपूर्ण बात होती है कि जो भी आप पढ़ाई करते हैं, चाहे आप कोई भी विषय पढ़ रहे हों, आपके पास में यह मंत्र होना चाहिए कि आप हमेशा नियमित अध्ययन करते रहें। दूसरा जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है बेहतर से बेहतर अपने परफॉर्मेंस को मद्देनज़र आगे बढ़ते रहने का, वो है कि आपने जो भी पढ़ाई की, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसमें आप रिवीजन को साथ में लेकर के चलते हैं या नहीं चलते हैं। यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर ये माना जा सकता है कि आप केवल और केवल एक कोरम पूरा कर रहे हैं, केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। आपने जो पढ़ा उसे आपने सोचा समझा नहीं, उसे आपने रिवाइज नहीं किया, वो आपके स्मरण शक्ति के अंतर्गत नहीं आया और दिन फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद में जो भी आपने पढ़ा था वो संभवतः भूल जाएंगे और फिर से उसको आपको पढ़ने की नौबत आ जाएगी। ये बहुत अधिक जरूरी है कि आपको रिवीजन लगातार करते रहना चाहिए। जाहिर सी बात है कि भाई जो सिलेबस है सिविल सेवा परीक्षा के लिए, यदि कभी आपने सिलेबस देखा होगा, यदि आप सिलेबस को देखते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के सिलेबस में न जाने कितने कितने टॉपिक्स होते हैं और इन टॉपिक्स को केवल पढ़ लेने से ही आपकी सफलता कैसे तय मानी जा सकती है। इसके लिए आपको हमेशा उसको रिवाइज करते रहना पड़ता है, हमेशा उसको टटोलते रहना पड़ता है, उसमें नई बातें जो जुड़ रही हैं उसको भी याद रखना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है और तब जाकर के आप अपनी पूरी तैयारी को एक बेहतर रूप में ढाल पाने की स्थिति में आते हैं। तो यहाँ जो यह विषय है अपने आप में ज़रूरी हो जाता है समझना। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपके पास में अभ्यास की रणनीति होनी चाहिए। भाई आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने ये पढ़ा होगा बचपन में कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप यह मानकर चलते हैं, ये कैसे आप ये विचार कर लेते हैं कि आप सफल हो जाएंगे। आपकी तैयारी में आपका अभ्यास बहुत बड़ा रोल निभाता है और ये जो अभ्यास है ये हर स्तर पर होना चाहिए, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मुख्य परीक्षा के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ या ना। यदि आप अभ्यास ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप समझ पाएंगे कि आपने जो पढ़ा, आपकी पढ़ाई किस स्थिति में है, आप कितने पानी में हैं। भाई आप तो केवल पढ़ते चले जा रहे हैं, आप केवल अपने स्तर पर रिवीजन करते चले जा रहे हैं, लेकिन यदि आपने अभ्यास ही नहीं किया तो आपको प्रश्नों का भी जो आधार है, प्रश्नों का भी जो मापदंड है, प्रश्नों का भी जो स्टैंडर्ड है वो नहीं समझ पाएंगे और ऐसे में आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए यह बहुत अधिक जरूरी है। साथ ही आपको हमेशा इस बात पर भी फोकस करते रहना जरूरी है कि आप नियमित तौर पर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ों को समझ रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, उसको आप नियमित मूल्यांकन भी करना सीखें।
नियमित मूल्यांकन, या इसको हम अंग्रेजी में एनालाइज कर सकते हैं, एनालिटिक कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं। आप इसके माध्यम से विभिन्न वस्तु स्थितियों को समझ सकते हैं, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या इसके पीछे की वजहें हैं, क्या है कारण, क्या है प्रभाव, क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या सुधार की ज़रूरत है, क्या विकल्प हैं। इन सभी को आप तभी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एनालिटिकल कैपेसिटी जब आपकी डेवलप होती है तो निश्चित तौर पर यह आपकी तर्क क्षमता को, ये आपकी सोचने के आयाम को और बेहतर करता है। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में निश्चित तौर पर कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहां पर ये जो आपकी मूल्यांकन क्षमता है इसकी जांच की जाती है। और जब हम मेंस के स्तर पर बात करें तो ये तो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मेंस में कभी भी रटा रटाया टॉपिक नहीं पूछा जाता है। मेंस में कभी भी केवल और केवल अवधारणा को महत्व देते हुए सवाल नहीं पूछा जाता है। मेंस में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से जुड़े हुए होते हैं। और आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक में कितनी ज़्यादा है, ये इसी से तय होती है। और यदि आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, यदि आप ये नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आप उस समय परीक्षा के समय में इसका मूल्यांकन कर पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी मानी जा सकती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए स्टडी IQ IAS के द्वारा P2I बैच के अंतर्गत 3 अलग अलग महत्वपूर्ण बैचेस की शुरुआत की गई है। दोस्तों यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण बैच है P2I फास्ट ट्रैक बैच, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये जो फास्ट ट्रैक बैच है 2025 को टारगेटेड बैच है, इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर से की जा रही है। दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास में एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि यदि आप अभी भी कसम में हैं कि पता नहीं हम 2025 की तैयारी करें या ना करें, हम परीक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर इस बैच के पास में है। आप इसके जरिए आप अपनी तैयारी को धुआंधार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको साप्ताहिक टेस्ट से गुजरना होगा और उस टेस्ट के माध्यम से आप अपने परफॉर्मेंस को और बेटर टू बेटर कर सकते हैं। साथ ही यदि आप IAS प्री 2025 को क्लियर करते हैं तो आपकी संपूर्ण फी वापस हो जाएगी, और साथ ही यदि आप साप्ताहिक टेस्ट में रैंक 1 लाते हैं तो आपको 11,000 रुपए की राशि इनाम के रूप में मिलेगी। और ये सभी जो प्रोत्साहन है ये आप ही को और बेहतर तरीके से मोटिवेट करने के लिए हैं, ताकि आप IAS 2025 को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। और इसके मद्देनजर आप दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से मात्र 19,999 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा एक महत्वपूर्ण बैच है 2026 को ध्यान में रखते हुए P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच की शुरुआत की जा रही है। ये इस बैच में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म बैच के तौर पर बेसिक से एडवांस लेवल तक की आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो फी है दिलीप लाइफ कोड का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो 29,999 रुपए, यानी कि आप 30,000 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप 2027 के लिए विचार कर रहे हैं कि नहीं भाई अभी मुझे बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, अभी मुझे और अच्छे तरीके से सभी विषयों को गहनता से पढ़ना है, समझना है, जानना है, अपने आंसर राइटिंग को बेहतर से बेहतर करना है ना, इतने बेहतर कर देना है कि हम 2027 में अच्छे से परीक्षा में अपीयर हों और फर्स्ट बार में ही हम क्वालिफाई कर सकें IAS की परीक्षा। तो इस मद्देनजर 2027 का जो P2I लॉन्ग टर्म बैच है ये आपके लिए बहुत अधिक मददगार हो सकता है। इसके लिए भी आप दिलीप लाइफ कोड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इसमें 35,999 रुपीज़ में एडमिशन ले सकते हैं और इसके जरिए आप अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी एक अपने आप में चैलेंज है और इस चैलेंज से पार पाने के लिए आप यदि हमारे साथ मिलकर के आगे बढ़ते हैं तो फिर निश्चित तौर पर मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूं कि आप इसके जरिए अपनी जो तैयारी है
उसे बहुत ही आसानी से स्टेप वाइज मेथड से 1 बाय 1 पूरा कर सकते हैं। और हर समय आपकी सहायता करने के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ मौजूद है। चाहे फैकल्टी के लेवल पर हम लोग आपकी सहायता करते हैं, वैसे ही मेंटर के द्वारा मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से आपको हमेशा सावधान करने की कोशिश की जाती है। आपको हमेशा ये बताने की कोशिश की जाती है कि आप और कितनी बेहतर तरीके से तैयारी करें, आपको कहाँ अपनी गलतियों से सीखना है, कहाँ पर आप गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पर आपको और सुधार करने की आवश्यकता है। देखो, जब आप में जो कमियां हैं उन कमियों को यदि दूर कर दिया जाए तो आप में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ रहेंगी और उन्हीं अच्छाइयों के बलबूते आप सिविल सेवा परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये आप भरोसा अपने आप में लेकर के चलिए, इस भरोसे के साथ आप तैयारी शुरू कीजिए कि आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और निश्चित तौर पर आप सफल हो सकते हैं, आप सफल होंगे। यदि आपका एम क्लियर है, यदि आपका टारगेट क्लियर है, यदि आपका पथ क्लियर है, तो निश्चित तौर पर आपकी जो अड़चने हैं वो 1 बाय 1 समाप्त हो जाएंगी। और इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में कि इस पूरे सफर में जो स्टडी IQ IAS टीम है हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। तो निश्चित तौर पर ये सभी जो कोर्सेज हैं 2025, 2026 या फिर 2027 ये आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, इसके जरिए आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है फी में वो मिलेगी। साथ ही यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इस मेल ID के माध्यम से जुड़ सकते हैं, dilip.kumar@studiiq.com। इसके माध्यम से आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे इस मेल ID के जरिए पूछ सकते हैं, उसका समाधान मैं कर दूंगा। साथ ही यदि आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चाहते हैं एडमिशन को लेकर के तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए और जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। मिलते हैं बैच में। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।